एक औरत आंसू बहाते हुए हजरत उमर के पास आई। उसका हाल ये था कि कपड़े फटे हुए, मैले कुचैले, नंगे पांव थी। पेशानी रुखसारों से खून बह रहा था और उस औरत के पीछे एक आदमी खड़ा था। इस आदमी ने जोरदार आवाज में कहा कि ऐ जानिया, यानी कि ऐ जिना करने वाली। तब हजरत उमर ने फरमाया, मसला क्या है? उस आदमी ने कहा, ऐ खलीफाए वक्त, ऐ हजरत उमर, इस औरत को संगसार कर दें। मैंने इससे शादी की थी और इसने 6 माह में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हजरत उमर ने इस औरत को संगसार करने का हुक्म दे दिया। लेकिन हजरत अली, जो हजरत उमर के बराबर में ही बैठे थे, उन्होंने हजरत उमर से कहा, ये औरत जिना से बरी है। हजरत उमर ने सवाल किया कि वो कैसे? तो जनाब आली ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि जब उससे रिजात की मुद्दत निकालेंगे, जो 30 महीनों में से 24 महीने हैं, तो 6 माह ही बाकी रह जाएंगे। लिहाजा एक औरत 6 माह में बच्चा जन सकती है। ये सुनकर हजरत उमर का चेहरा दमक उठा और फरमाया कि अगर आज अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी मसले को एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने पेश किया कि जिना करने वाले का कर्ज उसकी औलाद या घर वालों में से किसी एक को चुकाना पड़ता है। बादशाह ने कहा, इसका तजुर्बा करके देखा जाए। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी को तैयार करके बाजार में भेजा। तो क्या मामला सामने आया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बादशाह ने शहजादी से कहा कि आम कपड़े पहनकर बाजार में अकेली जाओ, अपने चेहरे को खुला रखो और लोग तुम्हारे साथ जो मामला करें वो आकर मुझे बताओ। शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया और जो भी गैर महरम उसकी तरफ देखता तो शर्मो हया से अपनी आंखें झुका लेता था। किसी भी मर्द ने शहजादी के हुस्न और जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल हुई तो वो महल के किसी मुलाजिम के पास रुक गई। मुलाजिम ने महल की नौकरानी समझकर इसे रोक लिया, गले लगाया और बोसा लेकर भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया कि बाजार में तो मुझे किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जब मैं महल में आई तब एक नौकर ने मुझे रोककर मेरा बोसा लिया। शहजादी की ये बात सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैंने सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी निगाहों की हिफाजत की। मैंने किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा, लेकिन एक मर्तबा मैं गलती कर बैठा और गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। और आज मेरे साथ भी वही हुआ जो मैंने खुद अपने हाथों से किया। यानी कि जैसे मैंने एक लड़की का बोसा लिया था, आज वैसे ही एक नौकर ने मेरी बेटी का बोसा लिया। तो ये बात तो सच है कि जिना का बदला तो अदा होकर रहता है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी घर की औरतें पाक दामन रहें और कोई उनकी तरफ निगाह उठाकर ना देखे, तो उस शख्स को चाहिए कि वो अपनी निगाहें झुका ले और गैर महरम औरतों से किनारा कर ले। और इस तरह जो औरतें ये चाहती हैं कि हमारे शौहर नेकोकरी की जिंदगी बसर करें और बेहयाई के कामों से दूर रहें, तो उन्हें चाहिए कि वो गैर महरम मर्दों की तरफ नजर उठाकर ना देखें, क्योंकि पाक दामनी का बदला ही पाक दामनी है। तो ये बात तो सच है कि जिना का बदला तो मिलकर रहता है। अगर आप आज जिना करते हैं तो कल आपकी औलाद या आपके परिवार में से किसी को भी इसका बदला चुकाना होगा। तो नेक बने और पाक दामनी इख्तियार करें।